नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल बड़े दिनों बाद अपने बिल से बाहर निकले और उन्होंने बाहर आते ही बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। केजरीवाल ने कहा कि बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को हिंदू मुसलमान के मुद्दे में उलझाया जाता है। उन्होंने कहा कि एक और पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात कर रही है। दूसरी ओर भारत के नेता आम आदमी के बच्चों को हाथ में डंडा देकर मस्जिदों के बाहर हिंदू और मुसलमान कराते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए युवाओं को हथियार बनाकर समाज को तोड़ा जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नए स्टूडेंट विंग का गठन किया, जिसका नाम है ASAP, यानी एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। केजरीवाल ने इस मौके पर मेन स्ट्रीम और ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का अंतर बताते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। लोगों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा, शिक्षा और इलाज की फैसिलिटीज नहीं है, अस्पताल और सड़कें बदहाल हैं, समाज का हर वर्ग दुखी है, महिलाएं असुरक्षित हैं, छात्र परेशान हैं, व्यापारी हताश हैं। इन सब समस्याओं की जड़ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और भी कई राजनीतिक दल शामिल हैं। ये सभी पार्टियां एक ही ढर्रे की राजनीति करती आ रही हैं, जिससे आम आदमी का जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा। स्टूडेंट विंग को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की रेखा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो लोगों को 24 घंटे बिजली की सुविधा दिलवाई थी, लेकिन बीजेपी राज आने के बाद अब हालात बदल गए हैं। बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता संभालते ही लंबे लंबे पावर कट लगाने शुरू कर दिए हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली की पावर डिस्ट्रीब्यूशन में राजनीति है, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स फाइनल करने में भी राजनीति है। इसलिए जब तक आम नागरिक राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा, तब तक ये समस्याएं जैसी की तैसी बनी रहेंगी। अरविंद केजरीवाल ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति को अनोखे रूप से सुधारा था। स्कूलों की बढ़ती फीस पर कंट्रोल किया गया और शिक्षा माफिया पर लगाम कसी गई। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के महज 3 महीने के भीतर ही स्कूलों की फीस बढ़ गई और व्यवस्थाएं चरमरा गई। एक और केजरीवाल बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी खुद की पार्टी में भूचाल आया हुआ है। दिल्ली नगर निगम में उनके एक के बाद एक पार्षद पार्टी छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया था। अब मंगलवार को आपकी इकलौती किन्नर पार्षद ने भी इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी A वार्ड 43 से साल 2022 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर किन्नर बॉबी पार्षद बनी थी। मंगलवार को उन्होंने NCD महापौर को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने की जानकारी दी। पत्र में पार्षद बॉबी ने ये भी बताया कि वो अब इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसके साथ ही अब इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी में पार्षदों की संख्या 16 हो गई है। आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों के इस्तीफा देकर नई पार्टी बनाने के बाद सोमवार को इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के अध्यक्ष मुकेश गोयल ने दिल्ली नगर निगम के सचिव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने और नई पार्टी गठित करने की जानकारी दी। दूसरी ओर सोमवार को ही दिल्ली नगर निगम के आयुक्त अश्विनी कुमार से भी मुकेश गोयल ने मुलाकात कर अपने नए दल और साथियों से परिचय कराया। दरअसल 17 मई को आम आदमी पार्टी से एक साथ 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने एक नए दल का गठन किया था। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से गठित नए दल के नेता मुकेश गोयल चुने गए थे। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले सभी पार्षदों ने विकास कार्यों के ठप होने और पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को वजह बताया था। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी प्रमुख मुकेश गोयल ने कहा कि चुनाव जीतने के 2.5 साल बाद भी NCD में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हो पाया।
पार्टी अंदरूनी झगड़ों और आरोप प्रत्यारोप में ही उलझी रही। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पार्षदों को विकास योजनाओं के लिए बजट ही नहीं दिया गया। आप पार्षदों के सामूहिक इस्तीफे और नए दल के गठन पर दिल्ली के मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के भीतर फैले भ्रष्टाचार और तानाशाही का सबूत है। आम आदमी पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीतिक खरीद फरोख्त करार दिया और इसका जिम्मेदार भी बीजेपी को ठहरा दिया। वहीं बीजेपी की दिल्ली इकाई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने खुद कबूल किया है कि वो आपकी नीतियों से परेशान थे। कुल मिलाकर दिल्ली के नगर निगम के इन पार्षदों का आम आदमी पार्टी की तरफ लौटना अभी मुश्किल है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की जो हालत है उसमें तो उनके साथ मिलकर काम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नगर निगम में बीजेपी का दबदबा है। 25 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए थे। आपने इन चुनावों का बहिष्कार किया था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ। बीजेपी उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह 133 वोटों के साथ मेयर बने। बीजेपी के पार्षद जय भगवान यादव डिप्टी मेयर चुने गए। उन्हें 142 वोट मिले। 1 वोट अवैध हो गया। कांग्रेस को सिर्फ 8 वोट मिले। बीजेपी की जीत पहले से ही तय थी क्योंकि उनके पास 117 पार्षद थे। कांग्रेस के पास सिर्फ 8 पार्षद थे। एमसीडी में अभी 238 सीटें हैं। 12 सीटें खाली हैं। दिल्ली में हर साल मेयर का चुनाव होता है। हर 5 साल में निकाय चुनाव होते हैं। 2022 के आखिरी निकाय चुनाव में आपने 134 सीटें जीती थी, लेकिन हाल ही में दिए गए इस्तीफों के बाद ये संख्या 113 तक आ गई। बीजेपी को 104 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। कुल 250 सीटों पर वोटिंग हुई थी। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण से पहले 272 वार्डों के लिए वोटिंग होती थी। अब दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की सीटों पर 2 जून को चुनाव होने वाला है। ये सीटें फरवरी में विधायक चुने जाने के बाद पार्षदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दोनों पार्षद दक्षिण जोन वार्ड समिति और सिटी एसपी जोन वार्ड समिति से एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत थे। स्थायी समिति की 2 सीट पर चुनाव 21 मई को होना था, लेकिन जम्मू के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। इनमें एमसीडी के सभी 12 जोन से एक सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों का चुनाव 2023 में हुआ था, लेकिन समिति के 2 सदस्यों ने विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद इस्तीफा दे दिया। अब एमसीडी ने चुनाव की नई तारीख का ऐलान 19 मई को किया। पार्षद स्थायी समिति के 2 सदस्यों के लिए 27 मई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दोनों सीटों के लिए नामांकन दर्ज करने वाले उम्मीदवार समिति की बैठकों के दौरान चुनावी कार्यवाही शुरू होने से पहले किसी भी समय अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। एमसीडी स्थायी समिति की खाली 2 सीटों के लिए चुनाव कराने का फैसला आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों के इस्तीफे दिए जाने के 2 दिन बाद आया है। अब उनके इस्तीफे का असर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की हालत टाइट है। उनकी खुद की पार्टी राम भरोसे है। इसके बावजूद भी वो बीजेपी के बारे में ऊल जलूल बातें कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।